भारत पाकिस्तान तनाव पर एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें, भारत और असीम मुनीर को अमेरिका ने हड़काया है। मौलाना असीम मुनीर को अमेरिका ने हड़काया है। वो मौलाना जो गलती से पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष भी है, उसे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को मार्को रूबियो ने फोन किया और एस्केलेशन कम करने को कहा, कार्रवाई तुरंत रोकने को कहा। और इन सब के बीच पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा। देख ले पाकिस्तान, देख ले इन मिसाइलों को देने वाले देश भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कैसे यहां मिसाइलें धूल चाटती हुई नजर आ रही हैं। वो मिसाइलें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 कौड़ी की अब रह जाएंगी, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऐसा खतरनाक है, ऐसा सुपीरियर है, हवा में आने वाले इन सब सारे हथियारों को हवा में ही ढेर कर दे रहा है। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मलबे की ये तस्वीर। जितने भी यहां पर हवाई हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, वो जमीन पर यहां पर धूल चाटते नजर आ रहे हैं। चाहे वो उनका जेट हो, चाहे वो उनका मिसाइल हो, चाहे वो उनका ड्रोन हो, सब के सब खत्म हो रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, सुबह से दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की हिमाकत दिखा रहे हैं। पाकिस्तान अब अपनी औकात से ज्यादा बढ़ करके जो काम करने की कोशिश कर रहा है, उसकी औकात यही है जो इस वक्त जमीन पर नजर आ रही है। इसी तरीके से उसके तमाम हथियार, तमाम वो साजिशें जमींदोज हो रही हैं। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान की तरफ से जो साजिशें की गई, उनको इसी तरीके से जमींदोज किया गया। इसी तरीके से भारतीय सेना ने, भारत के डिफेंस सिस्टम ने, भारत के जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स है, उन्होंने उसको मार गिराया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान है, मानने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान को सुबह सुबह तड़के जवाब दिया गया, उसके 4 एयर बेसिस को पूरी तरीके से तबाह किया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान बार बार हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तस्वीर में राहुल जी सामने आ चुकी है। जैसलमेर में पाकिस्तानी मिसाइल मिली है। भारत ने एक और बड़ी कोशिश को नाकाम किया। पाकिस्तान की मिसाइल में 10-10 किलो के बम थे और वो तस्वीरें हम दिखाते भी हैं। और सर साहब, अगर आप आ पाए और इस तस्वीर के बारे में जरा बता पाए हमें, जो राहुल जी लगातार कह रहे थे कि यही औकात है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान से लेकर हथियार तक जमींदोज उसके हो रहे हैं। है और ये कहीं इफेक्टिव नहीं हुई है। और ये देखिए, कहीं भी हमारे इलाके में कोई क्षति की कोई खबर नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या इस वॉरहेड के बारे में आप बता सकते हैं सर? अभी ये कोई शेल भी हो सकता है, ये भी मेरा अंदेशा है जी, जिसको इंटरसेप्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है सर, इन तस्वीरों के पास हम लगातार लौटते रहेंगे और ऐसी तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं। और पिछले 3 दिन से जी न्यूज पर इस बात के सबूत आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की ऐसी हर कोशिश को भारत लगातार नाकाम करता आ रहा है। और हमले की तस्वीर भी बता रहे हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर अटैक किया, वो सक्सेसफुल अटैक रहा है। और इसी बीच अमृतसर से भी तस्वीर सामने आनी शुरू हो चुकी है। अमृतसर में भी पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया है। वहां भी पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। देर रात जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था, पाकिस्तानी मिसाइल को देर रात मार गिराया गया। जैसलमेर की तस्वीर आपको दिखाई और अब ये अमृतसर में मिसाइल का वही मलबा दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान खुद मलबे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है, चाहे उसके हथियार हो, चाहे उसके एयरबेस हो, हर जगह मलबा ही मलबा फिलहाल भारत करता उसका दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, इतने मलबे में तब्दील होने के बावजूद पाकिस्तान को अकल क्यों नहीं आ रही? सबसे बड़ा सवाल ये है। और चाहता क्या है पाकिस्तान? बार बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है, उसके बावजूद वो इस तरीके का अटैक कर रहा है। राहुल जी, पाकिस्तान 48 शुरू के पहले 48 घंटों में जो भारत ने किया, उसके बाद वो विक्षिप्त एक मैं कहूँ वहाँ की लीडरशिप विक्षिप्त हो चुकी है। कल के अगर बयान आप देखें वहाँ के होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर ने क्या क्या कहा, तो वहाँ पे पहली बात तो यह है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जैसे होता क्या है कि जब आपको पराजय बिल्कुल सामने दिखती है, तो उसमें एक गंभीर ढंग से, गंभीरता से सटीक रणनीति बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। रात को जिस तरह से उन लोगों ने किया और जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, और जो हकीकत अभी आपने दिखाया कि किस तरह से मिसाइल हमारे खेतों में पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं ये लड़ाई मॉरली भी पाकिस्तान हार चुका है, सामरिक तरीके से भी हार चुका है। मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, जहां मलबा मिला है, हमारे परमवीर औलख हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। परमवीर, जरा बताइए क्या डिटेल वहां से सामने है और तस्वीर जरा वहां की दिखाइए आप।
एमपी अमृतपाल सिंह का गांव है ये, खडूर साहब से जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है उनका गांव है। आपको बता दें कि रात को यहां पर ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट एक आसमान में हुआ, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सप्लोजिव डिवाइस जो पाकिस्तान द्वारा भेजा गया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इंडिया की ओर से। आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्लोजिव डिवाइस जो था, ड्रोन था, जिसको इंडिया की ओर से, इंडिया के डिफेंस सिस्टम की ओर से इस ड्रोन को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि एक लाश की तरह कैसे बिखरा पड़ा है सारे का सारा ड्रोन। ये आप तस्वीरें जल्लूपुर खेड़ा गांव है, जो जल्लूपुर खेड़ा गांव वो है जहां से एमपी अमृतपाल सिंह हैं। वहां पर क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई कि किस वक्त ये मलबा उन्होंने गिरता हुआ यहां पर देखा है? सर ये कुछ आप देखकर ये बता पाएंगे? ये देखिए जिस तरीके की इसके अंदर ये जो चीज सर्किट जो दिख रहा है ना जी, ये इसका नेविगेशन सिस्टम हो सकता है और वास्तव में क्या है, एक बड़ा यूएवी भी हो सकता है या कोई मिसाइल या कुछ। अभी मलबे को देख के ऐसे बताना थोड़ा जबरदस्त। ड्रोन तो नहीं है ना जी? ड्रोन तो नहीं है, ड्रोन यूएवी हो सकता है, लेकिन उसके फिन्स वगैरह कुछ दिख नहीं और रहे। सर्किट्स बहुत सारे देखिए, एक ये है, एक ये नेविगेशन के लिए काम आता है, इसको कंट्रोल करता है उसके लिए जी। ये देखिए ये बिल्कुल ये सिर्फ मलबा है सर, मतलब आप देखिए कि हाल ये हो चुका है कि पहचाना तक मुश्किल है। एक बार फील्ड में चलते हैं, एक बार फील्ड में चलिए और एक बार जरा देखिए क्या कह रहे हैं वो फील्ड। बिल्कुल परमवीर, जरा बताइए वहां पर क्या क्या डिटेल्स अब तक सामने आ चुकी है और वहां क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी से आपकी कोई बात हुई है? बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ये डिवाइस लगे हुए हैं, ये देखिए ये जो डिवाइस है कुछ ना कुछ ये बता रहा है ये किस चीज का है, और यहाँ पर नंबरिंग भी दी गई है जी। वो क्या लिखा है उसके ऊपर? नंबरिंग भी दी गई है और ये लोहे का बिल्कुल कुछ कोड लिखे हुए हैं, SCA 101 N01P 026 जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि इसका नेम दिया हुआ है। बड़ी बात है, इसका नेम है जिसमें इसका सारे का सारा एक्सप्लोजिव जो डिवाइस थी। आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं इधर भी कुछ नौजवान खड़े हैं, हम बात जरूर करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? सर क्या हुआ रात को यहाँ पे? रात को 1:30 बजे ना ब्लास्ट होया वा बहुत तगड़ा ज्यादा चांस होया वा। जी जी, कैसा एक्सप्लोजिव, कैसा आसमान में कैसा था? लाल लाल जो आसमान में ठीक है, हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं, कुछ आ गया आपकी कृपा अगर आप भी यहाँ किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वो टुकड़े जो हैं वो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक दिखाई दे रहे हैं। ये खेत हैं, बिल्कुल खेत हैं, खेतों के बीच ही ये जो टुकड़े हैं वो ड्रोन के दिखाई दिए।